नमस्कार दोस्तों शादी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर जितना बोला जाए कम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है शादी अपने खानदान देख के ही कीजिए। मतलब खानदान की बराबरी, जो आपका लेवल है वैसे ही लेवल का खानदान ढूंढिए और शादी करनी चाहिए। खानदान देख के शादी करनी चाहिए, ऐसे ही नहीं पिक्चर देख के जोश में आके किसी गरीब लड़के से या अमीर लड़की से आपने शादी कर ली तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि रहना आपको उसके स्वभाव के साथ, उसकी आदतों के साथ। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जोश में आके कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए। बहुत सारे लोग शादी करते टूट जाते, नहीं रह सकते, नहीं एडजस्ट कर सकते। जब सालों से 20 साल से जो आदत है वो क्या बदल जाएगी शादी करने से? 20 साल से कोई अगर नॉनवेज खा रहा है तो क्या शादी के बाद क्या वो वेज खाना शुरू कर देगा, नॉनवेज छोड़ देगा? या फिर उसकी जो भी अपब्रिंगिंग है, जो भी लाइफस्टाइल है, जितना उसको खर्चा पानी चाहिए महीने का, क्या वो उससे कम होगा? उल्टा और बढ़ जाएगा। तो शादी मतलब बहुत सोच समझ कर, आप उसमें आप इकोनॉमी भी आप इंक्लूड हो ही जाता है। यानी कि पैसा पैसा बहुत मैटर करता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई गरीब लड़का है, उसने अमीर लड़की से शादी कर ली, प्यार है चलो ठीक है। और गरीब लड़का धीरे धीरे अमीर बन गया अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से। फिर भगवान न करे वो गरीब हो गया लड़का, फिर ये लड़की एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ये बात ध्यान रखिए, डिवोर्स पक्का है। लड़कियां ज़्यादातर अपना कंफर्ट जोन देखती है, प्यार की उनको इतना नहीं पड़ी होती है। कंफर्ट जोन, कहाँ मुझे सुख मिलेगा, प्यार लड़के करते हैं। लड़के किसी से भी प्यार कर सकते हैं, गरीब अमीर कुछ देखते नहीं। और सच्चा भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का प्यार हो, सच्चा भी करते हैं। लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं है, लड़कियां कंफर्ट जोन देखती है। और 2 मिनट नहीं लगेंगे, आपसे अच्छा लड़का मिल गया, आपको चौकड़ी मार देंगे, उससे शादी कर लेंगे। लड़का बेचारा देवदास बन के घूमता रहेगा। तो यही बात है, लड़कियों की मेंटेलिटी अलग होती है, लड़के की अलग होती है। ये बात समझ लो, इसको एक्सेप्ट कर लो जितना जल्दी हो सके। ये बात अगर समझ में आ गई ना 24-25 साल में, तो कोई देवदास नहीं बनेगा। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं, आपकी उम्र हो गई है 25-26 साल, शादी करना चाहते हैं, तो जो अभी आपका लेवल है, इनकम का लेवल है, ख़ानदान का लेवल है, वैसे ही लड़की ढूंढो, वैसे ही ख़ानदान की लड़की ढूंढो। तो क्या होगा ना, एक दूसरे के माँ बाप भी रिस्पेक्ट करेंगे। लड़के के माँ बाप लड़की के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, वरना कभी रिस्पेक्ट मिलेगा ही नहीं। ना माँ बाप को मिलेगा, ना बच्चों को मिलेगा। रिलेटिव्स की बात तो भूल जाओ, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है दोस्तों, इस बात को गहराई से समझो। ऐसे ही नहीं वीडियो बना रहा हूँ मैं, मेरा अनुभव है। तो लड़का गरीब होगा तो लड़की के पेरेंट्स भी उसकी इतनी इज्जत नहीं करेंगे, बात बात पे ताने मारेंगे। या फिर लड़की गरीब होगी, गरीब खानदान से आई होगी, तो लड़के के माँ बाप ताने मारेंगे। इसमें नुकसान तो हस्बैंड और वाइफ का ही होता है। वो दोनों का माइंड वॉश किया जाता है और फिर डिवोर्स हो जाता है। जवानी में तो पता नहीं चलता, एक बार 35-40 साल उम्र हो गई ना, उसके बाद कोई मिलता भी नहीं। फिर लगता है क्यों इतने झगड़े, ये इतना बड़ा झगड़ा भी नहीं था।
कोई मैटर ही नहीं था, फिर भी लड़े झगड़े ईगो के चक्कर में और अलग हो गए। दोस्तों एक बार शादी टूट गई ना, दोबारा होना मुश्किल है। एक बात लिख के रख दो, बहुत मुश्किल है, बहुत। फिर आपको अकेले ही जीवन गुजारना है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। तो किसी की मत सुनिए। शादी तब कीजिए जब आप मेंटली, फिज़िकली, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, और ज़िंदगी भर अगर साथ निभाना चाहते हो तो ही शादी करो, नहीं तो बेचारे किसी की भी ज़िंदगी ख़राब मत करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। बहुत मुश्किल है दोस्तों जीवन में, एक तो पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। 8-10 लड़के लड़कियां देखते तब जाके एक फाइनल होता है, और कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर तो शादी होती ही नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। किसी की हाइट बड़ी है, किसी कोई जाड़ा है, कोई पतला है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई गरीब है, शादी तो कॉम्प्रोमाइज़ से ही होती है, उसमें ये सब देखा नहीं जाता। लेकिन प्यार होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में प्यार नहीं है तो गई भैंस पानी में। प्यार होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी सिचुएशन आए। साथ निभाने वाली लड़की चाहिए, साथ निभाने वाला लड़का चाहिए। आजकल मोमास बॉय बहुत हो गए हैं। कहीं घूमने जाना हो तो मम्मी को लेके जाओ साथ में, पिक्चर भी जाना हो तो अकेले नहीं जा सकते, मम्मी को लेके जाओ, कहीं भी जाना है उसको पूछ के जाओ। तो ये तो सब होता ही है। माँ बाप को भी दखल देरी कम करनी चाहिए, उनको भाई जीना चाहिए, उनके घूमने फिरने के दिन है। आप काहे जा रहे हो? आप तो शांति से आप अपने सर्कल में घूमो ना, जो यात्रा करनी है करिए, पर हस्बैंड वाइफ को तो छोड़ दीजिए। अलग तो रह नहीं सकते, दुनिया क्या कहेगी। ये बात ध्यान में रखिए, बहुत ही सोच समझ कर, एक दूसरे से पूछ कर, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से शादी से पहले पूछना चाहिए, मेरा ये सिचुएशन है, तू एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं। लड़की को भी सब पूछना चाहिए, मेंटली रेडी हो तो ही शादी करनी चाहिए। फिर कहेगी लड़की, अरे मुझे ये बताया नहीं, मेरे घर में तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वॉशिंग मशीन आपके घर पे नहीं है, मेरे घर पे तो है, आपके यहाँ मेड नहीं है, मेरे घर पे तो है। ये सब बहुत ही झंझट है। सब बातें पहले से क्लैरिफाई कर दो। वहाँ क्या चाय पीने जाते हो, नाश्ता करने जाते हो, सब कुछ क्लैरिफाई कर दो ओपन, माँ बाप के सामने, लड़की के सामने। तो शर्माना क्या, आप कह दो कि भाई मेरे घर में मेड नहीं है, जो भी है सच कह दो। आपकी बेटी को काम करना पड़ेगा, करना है तो करो, शादी में तो कोई बात नहीं। जब कोई चीज़ छुपाई जाती है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ भी मत छुपाओ, चाहिए तो एक दूसरे का मेडिकल टेस्ट करा के देख लो भाई, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जब ग्रह देखते हैं तो मेडिकल टेस्ट भी करा के देख लो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इन शॉर्ट, शादी खानदान देख के करो, वरना आप बहुत पछताओ। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।